अब हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जो ये बताती है कि आखिर क्यों हर कोई ये कहता है दैट बीजेपी अ पार्टी विद अ डिफरेंस। वजह है कि चाहे किसी बड़े राज्य का चुनाव हो या किसी छोटे से राज्य का चुनाव हो, बीजेपी किसी भी इलेक्शन को हल्के में नहीं लेती। पार्टी अच्छे से जानती है कि छोटी छोटी जीत भी कई बार बड़ी विजय की वजह बनती है और पुडुचेरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी ने इस बात पर मोहर का काम किया। शाह ने आज पुडुचेरी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के लिए जमकर माहौल बनाया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने न सिर्फ राहुल गांधी के हर आरोप का जवाब दिया, बल्कि उन्होंने कांग्रेस पर देश में झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए पुडुचेरी की सियासत में हलचल पैदा कर दी। चुनाव को वक्त बीजेपी अलर्ट और शायद यही खासियत बीजेपी को और पार्टियों से अलग भी बनाती है और नतीजे भी देश ने देखे हैं। बीजेपी अपनी रणनीति से ही सामने मौजूद विरोधियों को धूल चटा देती है। पार्टी की तैयारियां, चुनावों को लेकर पार्टी का संजीदापन उससे जनता के सामने एक उदाहरण बनाती है और इसी का मैजिक भी रिजल्ट में दिखाई देता है। आज पुडुचेरी में भी यही दिखाई दिया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था और इस दौरान शाह ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया और जैसी की रीत रही है, यहाँ भी उनके टारगेट पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ही थे। विशाल सभा करने का दो उद्देश्य है, दो एम है। एक उद्देश्य है मोदी जी और रंगास्वामी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने जो काम किया है, इसका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखना है मित्रों। और दूसरा उद्देश्य है कि यूपीए इंडिया अलायंस जो थिया शक्ति है उसको बेनकाब करना है, उसका पर्दाफाश करना है। पुडुचेरी में इस साल चुनाव होने हैं। विधानसभा का कार्यकाल 15 जून 2026 को समाप्त हो रहा है। पुडुचेरी में साल 2021 में हुए विधानसभा चुनावों में एनडीए को बड़ी जीत मिली थी। एनडीए ने कुल 30 में से 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें बीजेपी को 6 सीटें मिली थी, जबकि एआईएनआरसी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस को इन चुनावों में 10 सीटें मिली थी। वहीं इंडिया गठबंधन को पिछले चुनाव में 8 सीटें मिली थी, जिसमें कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, जबकि डीएमके 6 सीटों पर जीती थी। बीजेपी पुडुचेरी में अभी से एक्टिव है। खुद अमित शाह की रैली इसे बताने वाली है। तो जिस तरह से अमित शाह विपक्ष पर हमलावर दिखाई दिए, उससे बीजेपी के मंशा साफ दिखाई देती है, यानी अपने पिछले आंकड़ों को पार्टी बदलना चाहती है और पुडुचेरी में सबसे बड़ी पार्टी बनने की कोशिश में बीजेपी दिखाई देती है। 5 साल पहले पांडिचेरी की जनता ने यहां मोदी जी के और रंगास्वामी जी के नेतृत्व में एक एनडीए सरकार बनाई और ये सरकार ने 3 काम किए हैं। एक, यहां पर भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया है। दूसरा, जो पहले कांग्रेस सरकार थी वो दिल्ली के उनके मालिकों का एटीएम बनाया था पांडिचेरी को, हमने पांडिचेरी को एक स्वायत्त यूटी बनाने का काम किया है। कराईकल में रैली के दौरान शाह ने एनडीए को डबल इंजन सरकार बताया। वहीं पुडुचेरी में भ्रष्टाचार खत्म करने, केंद्र से सम्मान और स्थिरता का दावा भी शाह की तरफ से किया गया। शाह ने इस दौरान बीजेपी के लक्ष्य को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि पार्टी का टारगेट है इस बार 60% वोट और 24 सीटें जीतने का। 2021 में एनडीए को 44% वोट मिले थे, लेकिन शाह ने इस बार कार्यकर्ताओं को जो लक्ष्य दिया है वो ये बताने वाला है कि बीजेपी अब केवल जूनियर पार्टनर बनकर नहीं रहना चाहती। राहुल गांधी जी देश के मछुआरों और किसानों को गुमराह करना चाहते हैं, वो झूठ बोलकर भ्रांति फैलाना चाहते हैं। मैं आज ये इस मंच से राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहता हूं।
राहुल गांधी जी, ट्रेड डील और एफटीए की बारीकियों को ध्यान से देखिए। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के किसानों को और पशुपालकों को 100% प्रोटेक्शन देने का काम किया है। इस एफटीए से और ट्रेड डील से हमारे किसानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। किसानों का नुकसान आपकी मनमोहन सिंह सरकार के वक्त किया था। कई ऐसे वैश्विक समझौते किए जिसमें किसानों के हितों को बेच दिया गया था। अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई है। इस डील में एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को अलग रखा गया है। हालांकि इसके बाद भी विपक्ष इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स लगातार कर रही है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ट्रेड डील पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए, जिसका भरपूर काउंटर भी सरकार की तरफ से किया गया। पुडुचेरी की राजनीति में मछुआरे और किसान निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कहीं राहुल गांधी का स्टेटमेंट डैमेज न करे, अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कुल मिलाकर शाह का पुडुचेरी दौरा विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंकने जैसा है और बीजेपी इसमें कामयाब होती भी दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।